Wow, fantastic, guys. Amazing. And today is the 11th of June, and we are having a rocking time. Good evening to everybody, and let's have a fantastic evening today. And today, the guest speaker is not just, I can't call him a guest speaker because he's a FLP team core member. So, but as a speaker, he's the guest today, but he's one of the cores, he's one of our team members. And he's wonderful, he's excellent, fantastic knowledge on, he has fantastic knowledge on products and especially nutrition. And as you know, today's topic is why do we take health very lightly? And he's going to talk on that till it's important. So that was a very fantastic topic we're going to talk on. So I'll not waste much time. No bol bachan, let's get to action. So thank you, धन्यवाद सबके लिए. आपके जो भी अपलाइन है उनको भी आप एक एसएमएस भेजो कि आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी खुश हो जाएंगे, शायद वो भी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे. तो ये बहुत अच्छा है. और हम लोग को ऑलरेडी 122 पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन. बट कभी कभी हमारा, बिकॉज द ट्रेनिंग इज फ्री, बिकॉज हमारा ट्रेनिंग फ्री होता है, कोई कोई लोग लेट आते हैं, तो नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस देम. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. आई लाइक टू इंट्रोड्यूस जयेश. जयेश, हाय, वेलकम. Hi, hello Simon. Sound. Is my sound okay? Yeah, sound is perfect. Okay. Don't worry about the chat if somebody says sound is not perfect, because maybe Sure. the mobiles are not working properly. Just Yeah. for the sound below. So I'll not like to take. Thanks a lot. Tell just before we even start, just a Yeah. small question. Why, Yeah. when anyway we're having the best of fruits, we're having the best of food, we're having the best. So why do we need this this so-called nutrition? Why do we need nutrition? That is the topic which we are going to discuss today. But in short, I'll just tell you that today is because the food is contaminated. Water has chlorine, and there are herbicides, pesticides being used for food, so that the crop comes up faster, and that is the reason the nutrition is lost. और न्यूट्रिशन लॉस की वजह से, अभी हिंदी में बात करूंगा सर ने इंग्लिश राइट शुरू कर दिया. और तो खैर आज का जो है, तो कहने का मतलब जो सब रासायनिक पद्धति से जो खेती की जाती है, उसके खाने में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता नहीं है. और जब न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसी के वजह से जो बीमारियां शुरू होती है, वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ विटामिन, मिनरल्स की वजह से होती है. और हम गए 1.5 साल से देख रहे हैं कि किस तरह की तकलीफ से हम सब लोग गुजर रहे हैं. तो इसीलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आज की तारीख में लग्जरी ना होके एक नेसेसिटी बन चुका है, और हर एक को ये लेना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा था कि हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल इलनेस कम्स. ओके, हेल्थ की वैल्यू तब पता चलती है हमें जब हम बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े बिल भरने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी हम ठीक होके नहीं आते, या फिर आते ही नहीं है, इस दुनिया से जाना पड़ता है. ऐसे भी बहुत सारे किस्से हमने सुने हुए. हाँ राइट, क्योंकि मेरे को ये व्हाट्सएप में बहुत मैसेजेस आते हैं कि दूध डुप्लीकेट है, घी दूध में तो पूरा झोल हो जाता है. हाँ. और घी में भी डुप्लीकेशन है, मिठाई में डुप्लीकेट है. तो आई विल नॉट टेक टाइम, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज मैं एक टाइम बात करना चालू होता है मैं बंद नहीं होता हूँ. तो गाइस, जिसने भी आपको ये सेमिनार में बुलाया, आफ्टर द सेमिनार विद जयेश परमिशन वी कैन आस्क हिम 2-3 क्वेश्चंस ऑन न्यूट्रिशन. आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी चैट बॉक्स में मत डालना, एंड में डालेंगे हम लोग. और 4-5 क्वेश्चंस उनके परमिशन से we will do. So Jayesh, I'll not take much time. Thanks everybody for coming. सबको धन्यवाद, थैंक यू. और जयेश, the screen is all yours. Thank you sir. Yeah, I'll share my screen. मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ. Yeah, please. हम स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये दुनिया की ऐसी कंपनी है जो 13 मई 1978 को इसका जन्म हुआ था, मैं ऐसा कहूंगा. शुरुआत की थी मिस्टर रेक्स मॉन ने, और गए 13 मई को हमें 43 साल हो गए.
और आज की तारीख में 160 देशों में हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं और वे 43 साल से लोगों की अच्छी हेल्थ देने में मदद कर रही है। और इसे द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है, इसके लिए वो मैं आगे आपको बताता हूं। व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसको शॉर्ट में हम FLP कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा और शहद का उत्पादन करने वाली। इसीलिए कहते हैं एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वी आर अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ? प्लांट से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक जो कुछ भी प्रोसेस या चाहिए वो सब हमारी कंपनी कंट्रोल और मैनेज करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है? क्वालिटी जो रहती है वो मेंटेन्ड रहती है। ओके, और वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये भी होता है कि जमीन हमारी खुद की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा खुद का है, किसानों को पगार हम खुद देते हैं, फैक्ट्रियां हमारी खुद की है, यहाँ तक कि जो बॉटलिंग और प्रोसेसिंग है वो सब भी हम खुद करते हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हम खुद करते हैं। यानी हमारे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हमें कोई ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं। कहते हैं ना, एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो रहता है ना, वो सबसे बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर रहता है, क्योंकि वो दिल से बात करता है, वो दिमाग से बात करने की उसको जरूरत नहीं है। तो एलोवेरा क्या है? एलोवेरा ये उष्ण प्रदेश में उगने वाला पौधा है जो कैक्टस जैसा दिखता है, लेकिन ये कैक्टस नहीं है, ये लिली गार्लिक एस्पेरेगस फैमिली से बिलोंग करता है। एलोवेरा इतिहास का एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है, लेकिन जिसे बहुत ही कम समझा गया है। तो आज इसके बारे में हम सही तरह से समझने की कोशिश करें। एलोवेरा को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे संस्कृत में कुमारी, मराठी में कोरफड, गुजराती में कुआरपाटो, हैदराबाद में कालाबंदा वगैरह वगैरह। एलोवेरा में 400 से भी ज्यादा वेराइटियां हैं, जिसमें से 11 जो है वो जहरीली है। सिर्फ 5 जाति ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा औषधि गुण है, और जिस जाति में सबसे ज्यादा औषधि गुण है उस जाति का नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और उसमें पीले कलर के फूल आते हैं। इसे आप टॉपिकली तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसे आप इंटरनली भी ले सकते हैं। इसे नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट कहते हैं, जिसका हजारों साल का इतिहास है। क्लियोपात्रा, जो इजिप्ट की सबसे खूबसूरत स्त्री मानी जाती थी तब के वक्त में, उन्होंने भी एलोवेरा का नियमित सेवन किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी अपनी सेना के लिए एलोवेरा पाने के लिए सोक्रेटो नाम का जो आइलैंड था, टापू था, उसको पहले कैप्चर किया, ताकि उनके जब सैनिक घायल हो तो उनके लिए बहुत ही मददरूप रहे। और एकदम रीसेंट एग्जाम्पल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जब पूछा गया आपके इतने लंबे उपोषणों का राज क्या है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा, मेरी साधारण जीवन शैली, ईश्वर में अटूट श्रद्धा, और 19वीं सदी में जब मैं साउथ अफ्रीका गया था, मैं यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तब मुझे एलोवेरा के बारे में पता चला और तब से मैं इसका नियमित सेवन कर रहा हूं। इसे नेचर साइलेंट हीलर भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार ये आपके शरीर के अंदर जाता है ना, तो कभी कभी तो इतनी शांतता से काम करता है कि आपको खुद को भी पता नहीं लगता। तो आइए इसके फायदे देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा, ये एक नेचुरल क्लिंजर है, कुदरती तौर पे सफाई करता है। इसमें एनाल्जेसिक इफेक्ट है, बैक्टीरियासाइडल, वायरसाइडल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटीप्यूरेटिक। ये इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके शरीर के अंदर कुछ सूजन है, कुछ इचिंग है, या अगर आपके शरीर का तापमान बढ़ चुका है, तो उसे कम करने की इसमें क्षमता है। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। अब ये न्यूट्रिशन हमारे सेल्स की आवश्यकता है जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो बनी है ना, उसका बेस है सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। सेल्स से बनते हैं टिश्यूज यानी स्नायु, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स यानी नाक, कान, किडनी, लीवर वगैरह, और ऑर्गन से बनती है हमारी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और सिस्टम से बनती है बॉडी। अब अगर बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें सेल्स को हेल्दी रखना पड़ेगा, और एलोवेरा सेलुलर लेवल पर जाके काम करता है।
ये टिश्यूज में पेनिट्रेट करता है, इसमें केरोटोलाइटिक इफेक्ट है। अब केरोटोलाइटिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर जो डेड टिश्यूज रहते हैं उसे डाइजेस्ट करने की इसमें क्षमता है। ये हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करता है, टिश्यूज को मॉइस्चराइज करता है, और इसका जो पीएच बैलेंस है वो ह्यूमन स्किन से बिल्कुल मिलता जुलता है। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एलोवेरा 3 स्टेजेस में हमारे शरीर के अंदर काम करता है। उसमें सबसे जो पहला स्टेज है वो है क्लिनजिंग स्टेज। क्लिनजिंग स्टेज में एलोवेरा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई गई, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो है लिग्निन और सैपोनिन। अब ये जो लिग्निन प्रॉपर्टी है ये पेनिट्रेट करने में मदद करती है, एक कैरियर की तरह काम करती है, सेल्यूलर सेल्स तक लेके जाने में मदद करती है। और सैपोनिन ये एक सोपी सब्सटेंस है। सोप जो वर्ड आया है वो आया है सैपोनिन, और जो नेचुरल क्लेंजर का काम करता है। सैपोनिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, खास करके जब हम भिंडी यानी लेडी फिंगर को काटते हैं और उसके अंदर जो चिकना पदार्थ निकलता है वो सैपोनिन रहता है। लेकिन जब हम भिंडी को फ्राई करते हैं तो उसमें की ज्यादातर प्रॉपर्टीज रहती है वो नष्ट हो जाती है। तो लिग्निन पेनिट्रेट करने में मदद करता है, सैपोनिन कुदरती तौर पे सफाई करने के लिए। एक बार आपकी बॉडी क्लेंज हो गई, उसके बाद में एलोवेरा आपकी बॉडी को नरिशमेंट देता है। कैसे? एलोवेरा में 12 विटामिन पाए गए, जैसे विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, के, ई। इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में B1, B2, B3, B5, B6, B12 भी पाया गया। अब B12 विटामिन जो है वो ज्यादातर जो वेजिटेरियंस जो रहते हैं ना उनको B12 की कमी रहती है, तो ऐसे इनके लिए भी B12 बहुत एलोवेरा बहुत ही फायदेकारक है। जिनको भी B12 की कमी है नियमित सेवन से वो कमी भी पूरी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मिनरल्स। मिनरल्स अगर हमारी बॉडी में नहीं रहे तो विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होते, और मिनरल्स जो है हमारे बोन्स और मसल्स को मजबूती देने के लिए मदद रूप रहते हैं। तो एलोवेरा में तकरीबन 20 विटामिन पाए गए हैं। अब मिनरल्स पाए गए हैं। अब विटामिन और मिनरल्स की कमी अगर हमारे शरीर में रही, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि न्यूट्रिशन की अगर शरीर में कमी है तो हमें बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। जैसे अगर कैल्शियम की कमी है हमारी बॉडी में तो हमारे हड्डियां नाजुक हो जाएगी, हमारे जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं, दांतों की तकलीफ हो सकती है। जिंक अगर हमारी बॉडी में कम है तो हमें स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और जिंक जो है खास करके हमारे घावों को जल्दी भरने में मदद करते हैं। क्रोमियम जो है वो हमारे बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, और सेलेनियम जो है वो हमारे ब्रेन फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो इस तरह से ये तो मैंने कुछ बताए। तो जो मिनरल्स या विटामिन हमारी शरीर में कम रहेंगे उसके रिलेटेड बीमारियां हमें शुरू हो सकती है। एलोवेरा में अमाइनो एसिड्स भी पाए गए। अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक ह्यूमन बीइंग को 22 अमाइनो एसिड्स की जरूरत रहती है, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं आवश्यक जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, और ये 8 आवश्यक अमाइनो एसिड्स जो है वो एलोवेरा में मौजूद है। तो अमाइनो एसिड्स की भी कमी ये एलोवेरा पूरी कर देता है। फिर आता है थेरेप्टिक स्टेज। थेरेप्टिक स्टेज में एलोवेरा में बहुत सारे एंजाइम्स पाए गए। अब एंजाइम्स का काम क्या है? जो कुछ भी हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत रहती है, और एंजाइम्स जो है वो हमारे लीवर, किडनी, कोलोन, लंग्स, स्किन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी मदद करते हैं, और सेल्स को रीजनरेट करने में भी मदद करते हैं। एलोवेरा में बहुत सारे एंजाइम्स है, कुछ एंजाइम्स का नाम लेके बताऊंगा और उसका क्या काम है वो भी बताना चाहूंगा। एमिलेज नाम का जो एंजाइम है ये हमारे बॉडी के अंदर शुगर और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। इसीलिए एलोवेरा जो है वो डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही फायदेकारक माना गया। ब्रेडिकेलेज नाम का जो एंजाइम है वो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, यानी आपके सूजन को कम करने के लिए मदद करता है। कैटलेज नाम का जो एंजाइम है वो हमारे शरीर में पानी के भरने को रोकता है, यानी जिसको वाटर रिटेंशन कहते हैं, उसको कम करने के लिए मदद करता है। और फिर आता है एंथ्रोक्यानोइड्स। एंथ्रोक्यानोइड्स यानी एंटी प्रॉपर्टीज, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीप्यूरिटिक, एंटीपायरेटिक वगैरह वगैरह। अब देखते हैं हम एलोवेरा एक्सटर्नली कैसे काम करता है।
ये जो आप चित्र देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में, ये हमारी ह्यूमन स्किन का क्रॉस सेक्शन है, जिसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। टॉपिकल लेयर जिसको हम देख सकते हैं उसे एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद में आता है डर्मिस जिसको ब्यूटी लेयर भी कहा जाता है, और उसके बाद में आता है हाइपोडर्मिस। अब एलोवेरा का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा होने की वजह से और उसके अंदर लिग्निन प्रॉपर्टी होने की वजह से वो हमारे स्किन के तीसरे लेयर तक है, तीसरे नहीं बल्कि मैं जैसे पहले कहा था सेल्यूलर लेवल तक जाने की इसमें क्षमता है। और सैपोनिन क्या करता है, कुदरती तौर पे सफाई करने के लिए मदद करता है। और क्योंकि एलोवेरा का पीएच बैलेंस जो है वो ह्यूमन स्किन से मिलता जुलता है, तो ये हर प्रकार की स्किन को सूट करता है, चाहे वो नॉर्मल स्किन हो, चाहे ऑयली स्किन हो, या चाहे ड्राई स्किन हो, ये हर तरह की स्किन को सूट करता है। और हमारे कोई भी आप लोशंस ले लीजिए और उसको सर्कुलर मोशन में आप लगाएंगे तो वो थोड़े देर में गायब हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो गए, वो लिग्निन प्रॉपर्टी था, वो हमारे सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, इसलिए थोड़ी देर के बाद वो हमें दिखती नहीं है क्रीम। अब देखते हैं एलोवेरा इंटरनली कैसे काम करता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन अंग है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन अंग रहते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कोलोन भी कहते हैं। अब ये जो टोटल ट्रैक्ट रहता है एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग का तकरीबन 28 से 30 फुट का रहता है। इसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है वो 20 से 22 फुट की रहती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है वो 6 से 7 फुट का रहता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको अगर हम क्रॉस सेक्शन में काटे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे, जिसको हम विलाइज या विलीज कह सकते हैं, जैसे भी प्रोनाउंस कीजिए। अब विलाइज का काम क्या है, जो कुछ भी हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट, उसे वो एब्जॉर्ब करता है, उसमें जो न्यूट्रिशन रहता है वो एब्जॉर्ब करता है, और अलग अलग न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग विलाइज रहती है, और ये विलाइज में से हमारे खून तक जाता है और खून से हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये किस तरह पहुंचाया जाता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं जो ब्लिंक हो रहा है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और जो नंबर 1 लिखा है जो बॉक्स में ये जो इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं इसे मैं आइडियल सिस्टम कहता हूँ, या मैं ऐसा कहता हूँ कि एक न्यू बॉर्न बेबी के सिस्टम है। बच्चा जो पैदा हुआ है और अपने माँ के दूध के ऊपर है, वो जितनी बार अंदर लेता है उतनी बार वो पास आउट करता है। अब ये उसका ब्रेन डिसाइड नहीं करता, ये उसकी सिस्टम डिसाइड करती है, जितना बॉडी को चाहिए था ले लिया, बाकी बाहर फेंक दिया। अब धीरे धीरे, इसीलिए छोटे बच्चे की जो स्किन रहती है बहुत ही सॉफ्ट और सपल रहती है, और उसे हमें भी बार बार छूने का मन करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसे अच्छी आदतें लगाना शुरू करते हैं। शुरुआत में होता है चॉकलेट, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, पिज्जा, बर्गर्स, वड़ा पाव और वातावरण का पोल्यूशन। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना यानी जमा होना शुरू करती है। शुरुआत में होता है गैसेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो एसिडिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो अल्सर, और अल्सर के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया हाई बीपी, लो बीपी, और उसके बाद बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। आयुर्वेद नाम का एक ग्रंथ है जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है अगर आपका पेट साफ है तो आपको ज्यादातर बीमारियां नहीं होगी, लेकिन अगर वही गड़बड़ है तो वहां से बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। इवन साइंटिस्ट ने रिसर्च करके प्रूव किया है कि 90% जो बीमारियां होती है ना वो हमारे पेट से यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही शुरू होती है। अब जैसे ही आप स्लाइड नंबर 3 में देखेंगे, बॉक्स नंबर 3 में, जैसे ही आप एलोवेरा लेना शुरू करते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन और सैपोनिन प्रॉपर्टीज है और वो सेल्यूलर लेवल से क्लींस करने में मदद करता है, तो हमारी इंटेस्टाइन में से वो टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार करता है। और ये क्लिनिकली प्रूवन है कि जैसे ही आप फॉरएवर का एलोवेरा लेना शुरू करते हो तो आपका जो विटामिन रिटेंशन है वो कम से कम 300 गुना बढ़ जाता है। इसको लेने के बाद फायदे ये है कि आपको हल्कापन महसूस रहेगा, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी,
बहुत जरूरी है। इसके बारे में और भी मैं आगे चर्चा करूंगा। अब वाई FLP एलोवेरा, FLP का ये एलोवेरा क्यों? एलोवेरा के बारे में आजकल इतनी चर्चा हो रही है ना, तो हर एक को इसका सेवन करने का मन करता है, चाहे जो प्रकार में उनको मिले। बाजार में एलोवेरा के पत्ते मिलते हैं, कुछ लोग खरीद के लेके आते हैं, फिर घर में कुंडियों में लगाते हैं, जरूरत पड़ने पर अंदर का जेल निकालकर गालों में बालों में लगाते हैं, कुछ लोग खाते भी है। अब अगर वो बताने की जरूरत नहीं कि क्या हो सकता है, पॉइजनस छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं अगर वो एलो बार्बाडेंसिस मिलर भी रहा तो भी वो आपके लिए फायदा ना करके नुकसान ही करेगा। आप बोलेंगे ये कैसे? ये इसलिए कि एलोवेरा को पानी की जरूरत नहीं रहती, ज्यादातर पानी की जरूरत नहीं रहती, हवा में जो मॉइस्चर रहता है उसी को वो एब्जॉर्ब करके बड़ा होता है। तो अगर हमारे आसपास में पोल्यूटेड वातावरण है तो वही पोल्यूशन वो पत्ते में जाके हमारे शरीर में जाके फायदा ना करके नुकसान ही करेगा। दूसरा, मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा के जूसेस आजकल मिल रहे हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, लीफ, सैप और जेल, ये तीनों यूज किया जाता है। अब ये जो ऊपरी लीफ है वो सुरक्षा कवच दिया है कुदरत ने ताकि अंदरूनी जेल को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ये लोग उसका भी गन्ने के जूस के जैसा निकाल लेते हैं ताकि क्वांटिटी बढ़ जाए। ऐसे में अंदर एक इमोडिन नाम का एक लैक्सेटिव एजेंट है, जो ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में गया तो हमें डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, दस्त हो सकता है। और एलोवेरा का पत्ता काटने के बाद कुछ घंटों के अंदर उसको अगर प्रोसेस नहीं किया गया तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इनफैक्ट उसका पत्ता काटने के बाद कुछ देर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो अपने आप हील होने लगता है, वो अपना ही न्यूट्रिशन यूज करके अपना जख्म भरने में मदद करता है। तो ऐसे में उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं बचेगा अगर तुरंत उसको प्रोसेस नहीं किया गया तो। इसके सामने हम जो आपको देते हैं वो देते हैं प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा जेल। Hi guys, I think the Wi-Fi or his Wi-Fi or something might have been gone, so I think he'll be connecting again. Let me call him again right now so that we don't miss. The training was excellent, so let me just call him if I can get him, and we'll rock the show again. I think your data went. What is it? I can't see you. Okay. Because yeah, it just rejoined. Yeah. Thanks. Okay, guys. It was the connection had gone, but we'll rock the show again. Not to worry, he's just connecting again, so we'll get things back to motion. हम लोग वापस करेंगे क्योंकि वाईफाई का थोड़ा आजकल स्टॉर्म बीम सब हो रहा है. इनफैक्ट मेरे बिल्डिंग में टुडे वी हैड स्टॉर्म एंड one of the tree fell on somebody's car, so we had all in fact gone in the evening to take care of his car. But anyway, this is a part of life, and हम लोग को ये तकलीफ तो होने वाला है. It is all part of human beings structure. तो हमको ये अभी प्रॉब्लम ये नहीं, हमारा प्रॉब्लम जो हमारा तो कोई प्रॉब्लम है ही. मेरे को आज एक वीडियो मिला था, बहुत अच्छा वीडियो मिला था, जो एयरलाइन के जो पायलट है, जो मेन शेफ्स, जो पायलट होते हैं, मेन कैप्टन जो होते हैं, दे वर वर्किंग एज शेफ्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस खराब टाइम में आपको जो नौकरी मिलता है, भले कोई अच्छा कोई भी काम खराब नहीं होता है, तो यू मस्ट ऑलवेज डू वॉट एवर यू आर गेटिंग एंड विच एवर थिंग यू आर गेटिंग. सो इट इज नथिंग रॉन्ग फॉर यू टू do any work. So it's great. So don't worry about yours. Okay, guess what? Good news hai ke we have Jayesh back. Jayesh, is your mic? Your sound is off.
Oh, I'll have to make you the host again. Yeah, I yeah. have to make. I've got it. I'll make you the co-host so that there'll be no problem, guys. Sorry for all this, but it's part of life, and yeah. I think the computer or the Wi-Fi had too much nutrition. That's why it went off. Maybe. Okay, I'll just pin you again, and we'll get the spotlight on you. Yeah, thanks. So Yeah, I'll move out, remove spotlight. So we have you. So you can get the PowerPoint again. We have about 215 people live today right now. Just a minute. I'll get my PowerPoint again. So guys, सब लोग जरा माफ करना हमको, अभी वाईफाई हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन हमारे हाथ में है. तो एंड वी हैव जयेश हु हैज एक्सीलेंट नॉलेज ऑन न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा नॉलेज है और हम ये शो को रॉक करने वाले हैं. इनफैक्ट till he doesn't start, we could play a game, but let him start. So we will. You can see my screen, Simon. Yeah, screen is perfect. Sound is perfect. Let's rock the show. Thank you. Sorry guys, क्या है, बारिश भी बहुत है मुंबई में, और जैसे साइमन सर ने कहा मेरा वाईफाई को न्यूट्रिशन कुछ ज्यादा ही मिल गया, तो उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या करूं मैं. ठीक है, तो एनीवेज फिर से शुरू करता हूँ. वाई FLP एलोवेरा, शायद यहाँ से ही डिस्कनेक्ट हो चुका था मैं. तो एलोवेरा के बारे में आजकल इतनी चर्चा हो रही है ना, तो हर एक को इसका सेवन करने का मन करता है, चाहे जो प्रकार में उनको मिले. कुछ लोग बाजार से एलोवेरा के पत्ते लेके आते हैं, घर में कुंडियों में लगाते हैं, फिर उसके अंदर का जेल निकाल कर गालों में बालों में लगाते हैं. कुछ लोग खाते भी है, लेकिन अगर वो पॉइजनस वैरायटी का रहा तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं क्या हो सकता है. पॉइजनस छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं अगर वो एलो बार्बाडेंसिस मिलर भी रहा तो भी वो आपके लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही करेगा. आप बोलेंगे ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि एलोवेरा को ज्यादातर पानी की जरूरत नहीं रहती. हवा में जो मॉइस्चर रहता है उसी को वो एब्जॉर्ब करके बड़ा होता है. तो अगर हमारे आसपास में पोल्यूशन वाला वातावरण है, ऑफकोर्स हम पोल्यूशन में ही जी रहे, तो वो पौधे में जाके हमारे शरीर में जाके फायदा ना करके नुकसान ही करेगा. दूसरा, बाजार में भी बहुत सारे एलोवेरा के जेल्स मिल रहे हैं या जूसेस मिल रहे हैं, उसको भी ये लोग क्या करते हैं, लीफ, सैप और जेल, ये तीनों यूज किया जाता है. अब जो ऊपरी लीफ है, ये एक सुरक्षा कवच दिया है कुदरत ने उसे, ताकि अंदरूनी जेल को नुकसान ना पहुंचे. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको भी गन्ने के जूस के जैसा निकाल देते हैं ताकि उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए. और एलोवेरा के अंदर एक लैक्सेटिव एजेंट पाया गया है, इमोडिन नाम. अगर ये ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में गया तो हमें उससे डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकता है, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है. और एलोवेरा का पत्ता काटने के बाद अगर कुछ घंटों के अंदर उसको प्रोसेस नहीं किया गया तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. अब ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या, कि न्यूट्रिशन लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी उसके बाद आप उसको लेंगे तो भी वो आपको फायदा नहीं करेगा. इसी के सामने फॉरएवर लिविंग आपको क्या दे रहा है, आपको दे रहा है स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल कंटेन्स ओनली द इनर न्यूट्रिशन, यानी सिर्फ अंदरूनी जेल जो है उसी को हम यूज करते हैं. उसका स्थिरीकरण करके उसको इस तरह से प्रोसेस किया जाता है ताकि ये जो बॉटल आपको दिख रही है, ये 1 लीटर की और 330 ml की भी बॉटल अभी आने लगी है. ये बॉटल्स की शेल्फ लाइफ अगर सील पैक पड़ी रही तो 2 साल तक इसको कुछ भी नहीं होता, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं डाले गए. और प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए फूड का भी लाइफ जो रहता है वो 6 से साल भर का मुश्किल से रहता है. ओके, तो इसीलिए इसका नेचुरल वे में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको. और 100% जैसे वहां लिखा है सुटेबल फॉर इंटरनल कंजम्पशन. हमारे खेतों से हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स बिल्कुल नजदीक होने की वजह से इसमें ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया भी नहीं होती. यहां पर और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो ज्यादातर हमारे सबकी नजर जो है ना वो MRP पे जाती है. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि MRP इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, MRP ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन जब हम कोई भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना तो हमें
एमआरपी से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देखना जरूरी है। अब इंग्रेडिएंट्स क्यों देखना जरूरी है? ये इसलिए कि हम सब वैसे तो कहते हैं कि हमारी बॉडी का कोई मोल नहीं है, यानी हमारी बॉडी अनमोल है। तो अगर हमारी बॉडी अनमोल है तो हमारे शरीर के अंदर भी जो कुछ हम डालते हैं वो भी अनमोल होना चाहिए, वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, वरना केमिकल जाएगा तो वो नुकसान ही करेगा। और केमिकल वाली चीजें सस्ती मिलती है, ऑर्गेनिक चीजें हमेशा उसका प्राइस थोड़ा सा हायर रहता है। लेकिन हम आपको एकदम वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, जिसके बारे में और भी बात करूंगा। और तो इंग्रेडिएंट्स देखना जरूरी है। और ज्यादातर मार्केट्स में मैंने देखे हुए, मैं जब भी पहले जहां भी मुझे एलोवेरा के प्रोडक्ट दिखाते थे, मैं पहले जाके उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करता था। और इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट रहता था वो रहता था एक्वा। एक्वा यानी क्या? पानी। तो अगर आप कोई चीज ऐसी खरीद रहे जो पानी जैसी दिखती है, उसका टेस्ट पानी जैसा है, तो वो पानी ही है, क्योंकि उसके अंदर 90 से 95% पानी है, सिर्फ 5% भी एलोवेरा नहीं रहता। तो वो क्या फायदा करेगा आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। ओके, और तो इसीलिए इंग्रेडिएंट्स देखना बहुत जरूरी है। तो हमारे कोई भी एलोवेरा के प्रोडक्ट्स ले लीजिए, उसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट रहेगा वो रहेगा स्टेबलाइज्ड एलोवेरा इनर लीफ जेल। तो YFLP एलोवेरा, दो शब्द में मैं कहूंगा, यूनिक एंड क्वालिटी। जो जाति हम उगाते हैं उस जाति का नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। और ये देखिए, इसमें स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बढ़ा करके दिखाता हूँ, इसमें पीले कलर के इस तरह के फूल भी आते हैं। ओके, इसे कम से कम 2 से 4 साल तक उगाया जाना चाहिए। यानी ये ऐसी फसल नहीं है जो साल में 3 बार ले सकते हैं हम, ये ऐसी फसल है जो 3 साल में 1 बार लेनी पड़ती है। इसको उगाते वक्त हम कोई हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स नहीं डालते, ना ही इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स या कलरिंग्स डालते, इसीलिए हम इसे नेचुरली स्टेबलाइज्ड जेल कहते हैं। ये कुछ इंटरनेशनल अप्रूवल मिले हैं हमें, सील्स ऑफ अप्रूवल मिले हैं। सबसे पहला जो दिख रहा है आपको ऊपर सर्कल वाला, ये है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सील। ये सील उन्हीं कंपनियों को दिया जाता है जिनके एलोवेरा ड्रिंक्स के अंदर कम से कम 70% एलोवेरा होगे। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसे इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सील मिला। दूसरा है कोशर रेटिंग। कोशर रेटिंग यानी इजराइल में जो जूइश कम्युनिटी है ना, उसके धर्म गुरु है रबाइज, ये वो देते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर KL आप देख लेंगे, कोशर रेटिंग का मार्क देख लेंगे, तो आप समझ लीजिए ये 100% ऑर्गेनिक फूड है। और खास करके कोई भी एलोवेरा के ड्रिंक्स के ऊपर आप इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सील देखेंगे और कोशर रेटिंग का सील देखेंगे, आप आंख बंद करके पी सकते हो उसको। इनफैक्ट पूरी की पूरी बोतल भी पी जाएंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उल्टे बहुत सारे फायदे ही होंगे। लीपिंग बनी का अवार्ड भी हमें मिला है, ये इसलिए कि हमारी कंपनी को क्रूएल्टी फ्री कहा जाता है। हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो एनिमल्स पे टेस्ट नहीं होते, बल्कि एनिमल किंगडम के लिए भी हमारे प्रोडक्ट्स बहुत फायदे कारक है। M हलाल का भी सील मिला हुआ है हमें। तो अब तक जो कुछ भी मैंने आपको एलोवेरा के बारे में बताया, उसके फायदे और उसके गुण, वो सब, इससे आगे जो भी मैं ड्रिंक्स के बारे में बात करूंगा उस सब में ये फायदे और उसके न्यूट्रिशन मौजूद है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। यह है प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल, जिसके अंदर 99.7% एलोवेरा है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था, प्योर हम आपको जेल दे रहे हैं, जिस इसके अंदर विटामिन C से भरपूर है। ये नेचुरल वे में आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है। अब जो भी टेस्टिमनीज मिली है हमें, उसी के आधार पे मैं कह रहा हूं, हमारे प्रोडक्ट्स कोई भी दवाइयां नहीं है, लेकिन जहां पर दवाइयों ने रिजल्ट नहीं दिया ना, ये प्रोडक्ट ने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हुए। तो ये प्रोडक्ट कोई, दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन्स, दीज प्रोडक्ट्स आर फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, यानी जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको, उसकी भरपाई ये करने में मदद करता है हमारी। तो जो भी हमें टेस्टिमनीज मिली है उसी के बेस पे ऊपर कह रहा हूं, एलोवेरा खास करके उन लोगों के लिए बहुत फायदेकारक है जिनको बदहजमी का प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है,
जिनके एलर्जी लेवल्स कम है, और खास करके ये डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेकारक माना गया है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है एमिलेज, और जो हमारे बॉडी के अंदर शुगर और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, और इसी की वजह से ये शुगर को अब्सॉर्ब नहीं होने देता हमारी बॉडी में, और शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए, ये जो हेल्दी है उनको आगे हेल्दी रहने के लिए भी है, क्योंकि टॉक्सिन्स तो रोज के रोज हमारे शरीर में जा रहे हैं, तो उसको निकालना भी जरूरी है। यहाँ पर और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आप एलोवेरा लेना शुरू करते हो तो चांसेस है कभी कभी किसी किसी को हीलिंग क्राइसिस होवे। अब ये हीलिंग क्राइसिस और साइड इफेक्ट में बहुत फर्क है। साइड इफेक्ट यानी क्या? ये आपके शरीर को या आपके शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगा, उसे साइड इफेक्ट्स कहते हैं। हीलिंग क्राइसिस का मतलब क्या होगा? जब आपकी बॉडी हील होती है तो कुछ क्राइसिस से, कुछ तकलीफ से गुजरना पड़ता है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से गुड हेल्थ नाम की जो बुक है उसमें 13 नंबर के पेज पे एक्सप्लेन किया गया है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश करूं। देखिए, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने ज्यादा टॉक्सिन्स रहेंगे ना, उतनी ही हमारी बॉडी फैट्स ज्यादा बनाती है। और जब आप एलोवेरा लेना शुरू करते हो तो जैसे ही आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो फैट्स के अंदर कुछ ऐसी पहले जो हमें तकलीफ हुई थी या बीमारी हुई थी, उसका कुछ अंश हमारी बॉडी फैट्स में स्टोर कर देती है। और जब वो फैट्स भी डिसॉल्व होना शुरू होते हैं, तब वो कुछ ना कुछ कभी कभी किसी किसी को तकलीफ दे के जाती है। हर एक को नहीं, कभी कभी किसी को। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और जो उस बुक में समझाया गया है वो इस तरह से कि मान लीजिए आपने एक घर खरीदा है और पहले साल आपने उसको पेंट किया, फिर हर 5 साल में या 2-3 साल में पेंट करते हैं, और जब 6ठी-7वीं बार जब आप पेंट करने जाते हैं और वो पूरा पेंट घिस के निकलवाते हैं, तो वो ओरिजिनल पेंट जो आपके घर पे रहता है वो भी कहीं कहीं दिखता है। इसी तरह हमारी बॉडी का भी जो सिचुएशन कुछ सालों पहले थी उसका अंश फैट्स में स्टोर करती है, और जब एलोवेरा लेना शुरू करते हैं वो फैट्स डिसॉल्व होते हैं, तो वो वापस कंपनी को तकलीफ देती है। यानी किसी को शुगर का प्रॉब्लम है तो वो फ्लक्चुएट होगा, अगर नापेगा तो उसको पता चलेगा, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ही चक्कर आएंगे। या किसी को जॉइंट के प्रॉब्लम्स है तो हो सकता है शायद वो थोड़े बढ़ जाए, या किसी को स्किन के प्रॉब्लम्स है तो वो भी शायद थोड़ा सा बढ़ जाए। ऐसे में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको हल्का खाना खाना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और एलोवेरा कंटिन्यू करना है, डर के बंद नहीं करना। और ऐसे में अगर कुछ है तो आपको जिसने भी रेकमेंड किया है, जो भी आपके स्पॉन्सर है, जो भी आपके अपलाइन है, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको और सही तरह से उसको समझाएंगे। तो हीलिंग क्राइसिस हर एक को नहीं होगा, किसी किसी को होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसका जो टेस्ट है ना, ये प्योर एलोवेरा जेल का, ये फ्लैट टेस्ट है, इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं, तो किसी किसी को वो पसंद नहीं आता। तो ऐसे में जिसको देख एक्चुअली टेस्ट ढूंढना नहीं चाहिए, उसका फायदा क्या है वो देखना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को टेस्ट चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए है एलोवेरी नेक्टर। इसके अंदर है 90.5% एलोवेरा, और बाकी का है क्रैनबेरी और एप्पल का जूस। अब ये जो क्रैनबेरीज जो है ना, वो खास करके उन लोगों के लिए बहुत फायदेकारक है जिनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, जैसे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, दांतों में कैविटीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेडीज के गायनेक प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। तो इनके लिए क्रैनबेरीज बहुत ही फायदेमंद है। और क्रैनबेरीज के अंदर विटामिन सी जो है वो 20 गुना ज्यादा है बाकी सबसे, तो विटामिन सी भी भरपूर है इसके अंदर। और दूसरा है एप्पल। एप्पल तो हम सबको पता है, हमें या हमारे बच्चों को लिखाया जाता था स्कूल में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, अब और एप्पल क्यों? क्योंकि एप्पल के अंदर पोटेशियम और पेक्टिन भाई भरपूर मात्रा में पाया गया है। इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसको क्वर्सेटाइन कहते हैं, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाली शक्ति भी है। इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा टैंगियर है, तो जिसी को खट्टा पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छा है।
मैंने बताया आपको किस किस लिए फायदा है, जिसको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेडीज के गायनेक प्रॉब्लम्स, बच्चों को जो कैविटीज होती है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही फायदेकारक है। तीसरा जो ड्रिंक है हमारा ये है एलो पीचेस। इसके अंदर 84.5% एलोवेरा और बाकी का है पीच का जूस। अब पीचेस के अंदर बीटा कैरोटीन्स यानी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होने की वजह से ये आंखों के लिए बहुत फायदेकारक है। कैंसर से बचने में भी ये मदद करता है पीचेस। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बॉडी वेट कंट्रोल करने में मदद करता है, स्किन के लिए हमारे बहुत अच्छा है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव करता है, ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। जिसको एनीमिक है यानी जिसके बॉडी में आयरन की मात्रा कम है या जिसका हेमोग्लोबिन कम है उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद माना गया है। और शरीर में कुछ सूजन है तो उसे भी कम करने के लिए ये मदद करता है। और एलो पीचेस जो ये ड्रिंक है ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मीठा ड्रिंक है। इसको अगर चिल्ड पिया गया तो बहुत ही बढ़िया लगता है और बच्चों को तो ये खास पसंद आता है। और ये ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही फायदेकारक है, सिर्फ ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए नहीं, हम सबके लिए भी फायदेकारक है। और ये मेरा सबसे फेवरेट ड्रिंक है। ओके, ये कुछ इंटरनेशनल मान्यताएं हमें मिली है। ये यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको एनलार्ज करके। हमारे तूजल को रीडर्स डाइजेस्ट ने 1999 में आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया है। वर्ल्ड बर्न कांग्रेस ने हमें अवार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड दिया है, जर्मनी ने हमें कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है और फिलीपींस ने हमें बेस्ट नेटवर्किंग कंपनी का अवार्ड दिया है और हांगकांग ने हमें बेस्ट केयरिंग कंपनी का अवार्ड दिया। आप समझ सकते हैं फॉरएवर ऐसी कंपनी है जो आपकी हेल्थ की केयर करती है, एक ह्यूमन लाइफ को केयर करती है। अब आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। अब न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है उसके पहले ये समझना हमको बहुत जरूरी है। ये health is much more dependent on our habits and nutrition than on medicine। यानी कहते हैं ना, अगर आपका खाना सही है ना तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपका खाना सही नहीं है तो दवाई भी आपके लिए काम नहीं करेगी। इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। और न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं। स्टार्टिंग में जब साइमन सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने बताया था हमारी बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पे काम करने के लिए उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन ही हमारा ईंधन है, फ्यूल है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, वैसे हमारा जो ईंधन है या फ्यूल है वो है न्यूट्रिशन। लेकिन खाने पीने के गलत तरीके और प्रोसेस्ड फूड्स और सब केमिकलाइज हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं खेतों में ताकि उसमें उपज जल्दी आ जाए। इसके वजह से क्या हो गया है, न्यूट्रिशन लॉस होते गया है। देखो 150-200 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे वो जो भी खाते थे ना उनसे उनको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा था। इनके लिए वो उसके लिए वो तंदुरुस्त रहते थे, उनके बहुत बीमारियां उनको बहुत कम होती थी। लेकिन अब देखिए हम गए 15 महीनों से भी ज्यादा हो गया, हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे और कैसे कैसे लोगों के सुनने में आता है घर खाली हो गए जिसके वजह से। और अब ये नया वाला जो फंगस आया है वो खास करके क्योंकि कोविड के बाद जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है उसके वजह से वो ब्लैक फंगस या कलर वाले फंगस जो आए हैं वो नुकसान करता है हमें। और कोविड भी खास करके जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो है उनको बहुत तकलीफ देके जाता है और 22-22, 30-30 दिन भी हॉस्पिटल में रह गए। इसीलिए न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि खाने से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसीलिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आज की तारीख में लेना बहुत जरूरी है। कुछ सालों पहले इसे लग्जरी माना जाता था इंडिया में, डेवलप्ड कंट्रीज में ये लग्जरी नहीं माना जाता, नेसेसिटी माना जाता है। तो इंडिया में भी आज की तारीख में ये नेसेसिटी बन चुका है, हर एक को ये लेना बहुत जरूरी है। और खास करके ये जो वर्क फ्रॉम होम और लॉकडाउन के दरमियान जो घर में रह के काम करना है उसके वजह से स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में हमारे लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। ओके, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दो तरह के आते हैं, एक रहता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा रहता है ऑयल सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल यानी जो टैबलेट फॉर्म में आता है उसे वाटर सोल्यूबल कहते हैं और जो कैप्सूल फॉर्म में आता है उसे ऑयल सोल्यूबल कहते हैं। अब हनी
ये कुछ, हाँ, ये हमारा बी प्रोडक्ट का मेन प्रोडक्ट है। शहद के बारे में अगर किसी को भी बात करूं तो हर एक को लगता है शहद तो हमारे गांव में मिलता है, या कभी कभी छत्ते में से निकाल के कोई हमें शहद देता है तो हमें वो प्योर लगता है। लेकिन वो मधुमक्खियां आसपास में वातावरण कैसा था, कहाँ बैठी है, वो कौन से फूल पे, कैसे जगह पे बैठी है, तो उस तरीके का न्यूट्रिशन वो शहद में आएगा। अगर वो गंदगी या पोल्यूशन वाले वातावरण में बैठी है तो वो शहद में भी क्या आएगा, वही आएगा। हमें लगेगा वो नेचुरल है, लेकिन वो नेचुरल, उसमें आपको जो चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। एक ह्यूमन बीइंग को 46 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है। एलोवेरा में 75 न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं और हनी में 95 नॉन न्यूट्रिएंट्स पाए गए। लेकिन वो हनी कहाँ बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉरएवर जो हनी आपको लाके देती है ये स्पेन के माउंटेन्स में बनता है, जहां पर हजारों किस्म के अरबी फूल डेजर्ट फ्लावर्स उगाए गए हैं, जहां पर खुशनुमा वातावरण है, पोल्यूशन फ्री है और मधुमक्खियां भी एकदम खुश रहती है। और जितनी वो खुश रहती है उतना हनी वो अच्छा बनाती है, और इसीलिए वो आपको ये डार्क एम्बर कलर का हनी आता है। और हनी के अंदर मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आपको पूरे मिल जाते हैं। एक चम्मच फॉरएवर का हनी आप ले लेंगे तो फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। और ये स्वीटनर का काम भी कर देती है, शुगर का सब्स्टिट्यूट इसको आप बना सकते हैं। दूसरा, हनी के बहुत अलग अलग फायदे हैं। इसको गर्म दूध में लिया जाए तो खांसी और कॉमन कोल्ड और कफ है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, हल्दी मिला के लिया जाए तो। और वेट लॉस के लिए यूज करना है तो गर्म पानी में नींबू डाल के आप हनी मिला के रोज सुबह लेंगे एम्प्टी स्टमक, तो बहुत लोगों को उससे भी फायदा होता है। और नॉर्मल कुछ लोग आंख में भी डालते हैं, प्योर हनी रहेगा तो वो हमारे आंखों को भी क्लीन करने में मदद करता है। लेकिन ऑफकोर्स आप प्योर हनी रहेगा उसी से आप ये कर सकते हैं। तो ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी है जो आप खुद यूज करेंगे तो पता चलेगा। और जहां पर देखो हम खुद लिख के देते हैं, कोई हनी पे ये लिख के नहीं आता है बी हनी, और कोई हनी पे आपको नेचुरल हनी लिख के नहीं आता है, हम लिख के देते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एडेड शुगर नहीं है। मार्केट में जो भी आपको हनी मिलता है उसमें ज्यादातर नीचे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, हमें लगता है वो शक्कर के दाने हैं, वो सिर्फ शक्कर के दाने नहीं रहता है, वो लेड भी रहता है, और लेड इज इन्विटेशन टू कैंसर। तो लेड फ्री हनी अगर आपको चाहिए तो फॉरएवर आपको देता है सबसे बढ़िया हनी। दूसरा है रॉयल जेली। रॉयल जेली, इसको फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है और ये क्वीन बी का खाना इसको माना जाता है। ओके, ये वर्कर बीज जो है हमारे अपने ग्लैंड्स में एक खीर जैसा पदार्थ बनाती है जो सिर्फ क्वीन बी के लिए रहता है। और क्वीन बी उसको खाने से उसकी साइज कम से कम 5 से 6 गुना बढ़ जाती है और उसका फर्टिलिटी पावर इतना बढ़ जाता है कि तकरीबन दिन में वो 3000 अंडे दे सकती है। तो इनफर्टिलिटी का जिसको भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी रॉयल जेली बहुत अच्छा है। और ये मल्टीविटामिन टैबलेट इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, सी, डी और जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन है, और ई भी है, और ऑफ कोर्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसमें पैंथोथोनिक एसिड भी है जो आपके ब्रेन फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करता है। यानी कोई भी अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी रॉयल जेली बहुत अच्छा है। खास करके ये स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए बहुत ही मददरूप है। और जैसे मैंने पहले कहा, ये लॉकडाउन में घर के अंदर 4 दीवारी में रह के हर एक के स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, काम बढ़ जाता है, तो ऐसे में ये रॉयल जेली हर एक के लिए बहुत ही फायदेकारक है। इवन जो भी कैंसर जिनको है और वो कोई केमोथेरेपी ले रहे हैं और उसके ट्रीटमेंट जो चल रही है उनके लिए भी रॉयल जेली बहुत ही फायदेकारक माना गया है। अब आते हैं हम हमारे मेन न्यूट्रिशन के ऊपर, और उसमें बात करूंगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसीलिए हमें इसे बाहर से लेना जरूरी हो जाता है। और ओमेगा 3 के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया, ये डिप्रेशन और एंजाइटी को से लड़ने में मदद करते हैं, आपकी नींद को बढ़ाने में मदद करते हैं, आंखों के लिए ये बहुत अच्छा है, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के आपके हेल्थ को बढ़ाने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के दरमियान, अगर प्रेगनेंसी होने के पहले अगर इसको लिया जाए तो कहते हैं कि प्री मैच्योर बेबी नहीं होता है,
और प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के बाद भी अगर इसको कंटिन्यू किया गया तो कहते हैं कि बेबी का ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप होता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया होता है, इंटेलिजेंट बच्चा पैदा होता है। जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। हार्ट हेल्थ को ऑफकोर्स इंप्रूव करता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, सूजन को कम करने के लिए भी मदद करता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं ओमेगा 3 के। बच्चों में जो अटेंशन डेफिशिएंसी रहता है जिसको ADHD कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत मदद रूप है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है और खास करके कैंसर से बचने के लिए भी ये बहुत फायदे कारक है। और जिसको कैंसर है उनके लिए भी बहुत फायदे कारक है क्योंकि ये हमारे सेल्स के जो मेम्ब्रेन है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मदद करता है। तो फॉरएवर आपको लेके आई है, फॉरएवर आपके लिए आर्टिक सी, जिसके अंदर है ओमेगा 3 और ओमेगा 9। ओमेगा 3 यानी फिश ऑयल और ओमेगा 9 यानी जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, और इसके अंदर विटामिन ई भी मिलाया गया। अब आर्टिक सी का एक ओमेगा 3 का एक एग्जांपल जरूर बताना चाहूंगा। ये पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है, नॉर्थ पोल, वहां पर एक बर्फीला देश है जिसको आर्टिक रीजन कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है ना वो -50 डिग्रीज एवरेज रहता है, और वहां पर जो लोग रहते हैं उसको एस्किमोस कहते हैं, और वो जो घर में रहते हैं बर्फीले घर में उसको ईग्लूस कहते हैं। और ये जो एस्किमोस है वहां पर ठंड से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर पाया जाने वाला प्राणी है रेनडियर, उसका मटन बहुत खाते हैं। और कहते हैं रेड मीट जो भी ज्यादा खाता है ना उसको हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है, होता ही है ज्यादातर। लेकिन ये एस्किमोस इतना रेड मीट खाने के बावजूद भी इनको कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो साइंटिस्ट ने इन पे रिसर्च किया और रिसर्च करके पता लगा कि जितना ये रेड मीट खाते हैं ना उतना ही वहां पर पाए जाने वाली फिशेस खाते हैं, जिसको डीप सी कोल्ड वाटर फिश कहते हैं। और ये फिशेस में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होने की वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो रहता है वो बैलेंस्ड हो जाता है। तो ऐसी ही फिशेस में से फॉरएवर भी आर्टिक्स ओमेगा 3 निकालती है, जो खास करके साल्मन और बाकी के सी फूड में से निकलता है। और ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल मिला के ये आपको देता है, साथ में विटामिन ई भी मिलता है। तो आर्टिक सी जो है वो सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक ये हर एक चीज के लिए अच्छा है। यानी सर के बाल, आंखों के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, ये हार्ट, ऑफ कोर्स हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है, प्रेगनेंसी के दरमियान प्रेग्नेंट लेडीज को देने के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को मेमोरी बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही मददरूप है। और खास करके ये कोविड में भी कहते हैं ओमेगा 3 अगर लिया गया तो हमारी इम्यून सिस्टम और बूस्ट होती है, तो हमें कोविड से बचने में भी ये मदद करता है। साथ साथ में विटामिन सी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी नॉर्मल वे में क्या करता है, कॉमन कोल्ड या के लिए बहुत फायदेकारक है। आपकी इम्यून सिस्टम में कोई डिफिशियंसीज है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर का प्रॉब्लम को के लिए मदद करता है, स्किन में रिंकल्स कम होने में मदद करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में, आंख की हेल्थ ठीक करने में मदद करता है, कैंसर और स्ट्रोक को से बचाता है हमें, और यह हमारे कोलाजन को बढ़ाने में मदद करता है, यानी स्किन अच्छी रखने में मदद करता है। कोलाजन जब होगा अच्छा, ऑटोमेटिकली स्किन अपनी अच्छी होगी और उसमें लचीलापन सही आएगा। और भी विटामिन सी के भरपूर फायदे हैं। ये आपके नेचुरल डिफेंसेस को स्ट्रांग रखने में मदद करता है, और जो केमिकल्स और सिगरेट और पोल्यूशन का धुआं हमारे शरीर में जाता है उससे बचने में ये मदद करता है। कहते हैं एक सिगरेट स्मोक करते हैं तो 25 mg हमारी शरीर में से विटामिन सी कम हो जाता है, और हमारा शरीर विटामिन सी बना नहीं पाता है, ना ही ज्यादा स्टोर कर सकता है, तो इसे बाहर से लेने हमें जरूरी है। और ये आपके ग्रोथ, डेवलपमेंट और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए मदद करता है। आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी बहुत जरूरी है, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बहुत फायदे कारक है, और ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में जो उनको मेमोरी लॉस होता है उनको भी वो कम करने के लिए मदद करता है। और जो एक्सरसाइज करते वक्त जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थकावट और होता है,
तो उसको भी एनहांस करने के लिए मदद करता है। तो विटामिन सी फॉरएवर आपको लाती है विटामिन सी प्लस में। सी प्लस ये इसके अंदर जो विटामिन है ये आंवला से निकाला हुआ है, और कहते हैं आंवला से जो विटामिन सी निकलता है वो हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको इंडियन गूसबेरीज भी कहते हैं। ओके, साथ साथ में इसके अंदर हेस्पेरिडन मिला है। अब हेस्पेरिडन जो है ये एक बायोफ्लेवोनाइड है जो एक प्लांट को पिगमेंट देने में मदद करता है, यानी कलर देने के लिए मदद करता है। और हेस्पेरिडन जो है खास करके खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है जब तक वो कच्चे हैं तब तक। जैसे ही वो पक जाते हैं आपके शरीर के अंदर जो हेस्पेरिडन है वो निकल जाता है, सॉरी वो फ्रूट के अंदर जो हेस्पेरिडन है वो निकल जाता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। हेस्पेरिडन खास करके आपकी इम्यूनिटी और एलर्जीज को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी कैपिलरीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी मदद करता है। प्लीज जिसने भी रेज हैंड किया है वो बाद में आप क्वेश्चन पूछिएगा, अभी फिलहाल कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। ओके, ये है फॉरएवर एक्टिव प्रोबी। प्रोबी यानी प्रोबायोटिक जो हमारे गट के लिए आवश्यक है। गट के लिए आवश्यक यानी गट, यानी अगर हमारा गट सही है तो हमारा ब्रेन फंक्शंस भी सही जाता है। टोटली इंटरडिपेंडेंट है हमारा गट और हमारा ब्रेन। तो हम जब पैदा होते हैं ना तो हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियाज नहीं रहता, लेकिन विद इन सेकेंड्स लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज आ जाते हैं। और खास करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरिया रहता है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन क्योंकि खाने पीने की गलत तरीके, प्रोसेस्ड फूड्स और केमिकल्स के वजह से हमारी बॉडी में वो जो गुड बैक्टीरिया है वो कम होने लगता है, और इसी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम्स और बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम शुरू हो जाता है, जिसमें से एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग अलग तरीके रहते हैं। एक ऐसा रहता है जिसमें कि जब जैसे ही आप खाते हैं आपको तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इस तरीके से ये सब तकलीफें शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपका गट सही नहीं है तो आपका ब्रेन हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा, तो आपकी इम्यूनिटी और आपका ब्रेन हेल्थ जो है वो इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। तो ऐसे में फॉरएवर आपको ने लाया है एक्टिव प्रोबी, जिसके अंदर 8 मिलियन CFUs है, यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स है। 6 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया है जो क्लिनिकली प्रूवन है। तो ये वेजिटेरियन कैप्सूल है जो, और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। इसको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो भी प्रोबायोटिक्स रहते हैं उसको आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, इसको आपको रेफ्रिजरेट करना भी जरूरी नहीं है। सुबह के टाइम पे एम्प्टी स्टमक आपको इसको एक ले लेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा मिल सकता है, और डाइजेशन तो इंप्रूव करेगा, आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव करने में मदद करेगा। अब आते हैं फॉरएवर एक्टिव HA। एक्टिव HA यानी हेलियोनोरिक एसिड। हेलियोनोरिक एसिड यानी सिंपल लैंग्वेज में हमारे जोड़ों के बीच में जो भी ल्यूब्रिकेशन देता है वो ये HA देता है। लेकिन 40 की उम्र के बाद ये एक्टिव जो हेलियोनोरिक एसिड है ये हमारे शरीर में कम होने लगता है, और ऐसे में क्या होता है कि जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। देखिए आपको एक अलग तरीके से मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे जब दरवाजे और खिड़कियां जब स्क्वीकी हो जाते हैं, आवाज करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर ऑयल के 1-2 ड्रॉप्स उसके इंजेस में डाल देते हैं, और जैसे ही उसके इंजेस में डाल देते हैं तो आवाज करना बंद हो जाता है। तो इसी तरह ये हेलियोनोरिक एसिड भी जो है हमारे जोड़ों के बीच में काम करता है, एक कुशन देता है, एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। तो ये एक्टिव HA है जिसमें टर्मरिक और जिंजर ऑयल भी मिलाया गया है। टर्मरिक का तो आपको पता ही है फायदा है, जो सबसे बेस्ट है जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के लिए, और ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना गया है, क्योंकि ये आपकी स्किन की तरफ हाइड्रेशन बढ़ाता है, यानी पानी को स्किन की तरफ खींचने में मदद करता है। Rg+, L-arginine, ये इसको एक मिरेकल मॉलिक्यूल कहा गया है साइंटिस्ट में। L-arginine जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे नसों को रिलैक्स करने के लिए मदद करता है।
यानी डायलेट करने में मदद करता है, और उसके वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे फायदे शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला फायदा क्या रहता है कि आपके हार्ट पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। कार्डियोवास्कुलर का कुछ भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी फायदेमंद हो जाता है। आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, आपके सेल्स को मजबूत देने के लिए मदद करता है, हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। जब ब्लड हर ऑर्गन्स तक बराबर पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी बराबर पहुंचेगा। तो ये पेंडेमिक में हमने देखा बहुत सारे लोगों के ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे थे। ऐसे में एलोवेरा के साथ अगर आरजी मिला के उनको दे दिया जाए तो उनको भी काफी जल्दी रिलीफ मिल सकता है। और मेन की इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। खास करके मैं जो भी जिम में जाते हैं तो प्री वर्कआउट ड्रिंक इसको कह सकते हैं, या जो भी स्पोर्ट्समैन है उसको रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स को नेचुरल वे में बढ़ाने में मदद करता है। हमारे बोन्स और लिगामेंट्स अगर टेयर हो जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको भी, वो भी जख्म जल्दी भरने में मदद करता है। तो इस तरह के बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर पोमोग्रेनेट और ग्रेप सीड और बेरीज के एक्सट्रैक्ट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। अगेन ये कैंसर पेशेंट्स को भी हम रेकमेंड कर सकते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो ऐसे में उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये मदद करता है। विटामिन डी, जिसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, यानी अगर आप पूरी सुबह की धूप नहीं लेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी रहेगी, और ज्यादातर हम लोगों में ये विटामिन डी की कमी रहती है। विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारे हमको नुकसान हो सकते हैं, लेकिन विटामिन डी के फायदे क्या है वो बताता हूँ तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो अगर नहीं रहेगा तो क्या हमें तकलीफ हो सकती है। ये हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत फायदेकारक है। ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में मदद करता है, हार्मोन रेगुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, हार्ट हेल्थ बनाने में मदद करता है विटामिन डी। और जिंक, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, ये स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, ये बॉडी को रेगुलेट करता है, प्रॉपर मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के दरमियान जिंक बहुत फायदेकारक रहता है। एक्ने के लिए जिंक बहुत अच्छा है, डायरिया को कम करने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए मदद करता है। जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जैसे जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है उनको लिए भी जिंक बहुत काम करता है। सूजन है उसको भी कम करने के लिए जिंक मदद रूप है। और ये विटामिन डी और जिंक हमारे ये प्रोडक्ट में है जो है इम्यू ब्लेंड। फॉरएवर इम्यू ब्लेंड में लैक्टोफेरिन भी है जो आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को मदद करता है, यानी डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है। इसको नाम ही इम्यू ब्लेंड इसके लिए दिया गया है कि ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मदद करता है। इसमें मिटाकी और शिटाकी मशरूम्स है जो कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए ये अगेन कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेकारक है। और विटामिन डी के फायदे और जिंक के फायदे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो खास करके ये पेंडेमिक के दरमियान हर एक को विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक लेने के लिए कहते थे, तो हमारा ये विटामिन डी और जिंक मिलाया हुआ प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है। और ये है वाइटोलाइज जो अनफॉर्चुनेटली फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वाइटोलाइज फॉर मेन। इसके अंदर पाइजियम एक्सट्रैक्ट है और सॉपेल्माटो है। ये खास करके मेन में जो 60s के बाद जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, यानी प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, उसकी वजह से यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत फायदेकारक है। और साथ साथ में इसके अंदर भी विटामिन डी है, ई है और B6 है, साथ साथ में जिंक और क्वर्सेटाइन भी है। तो इसके सबके फायदे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। और इसके अंदर लिकोपेन भी है जो खास करके प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। तो ये सब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, और ये है लेटेस्ट प्रोडक्ट जो फॉरएवर ने लॉन्च किया है, फॉरएवर एलो टर्म। ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो टेक्नोलॉजी तो बाहर की है लेकिन इंडिया में इसको बनाया गया है। ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, सेफ और शुगर फ्री है, ये नेचुरल सेफ और शुगर फ्री है। इसको ये टर्मरिक और एलोवेरा से बनाया गया है, लॉजेंजेस है।
इसको आपको जबान पे रखना है, इसको चू नहीं करना है, चबाना नहीं है, और धीरे धीरे इसको चूसना है, सक करना है। कम से कम आपको 20-25 मिनट लगते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। और थ्रोट पेन जिसको भी है, कॉमन कोल्ड और कफ के जो सिम्टम्स है, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेकारक है। ओरल हाइजीन के लिए भी ये बहुत ही फायदेकारक है। ये देखिए, मैं हमेशा मेरे पास में ही रखता हूँ ये। तो इस तरह का है, तो ये आप इसको यूज कीजिए और रेकमेंड कीजिए। तो ये था आज के दिन का जो भी फॉरएवर के न्यूट्रिशन और सब के बारे में जो मैंने बताया आपको। हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो हेल्थ प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी है, जिसके बारे में और हम प्रेजेंटेशंस रखेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई दवाइयां नहीं है, तो इसके कोई प्रेस्क्राइब्ड डोसेजेस नहीं है। आपकी बॉडी को डिसाइड करने दीजिए आपको कितना चाहिए। जो टेस्टिमनीज जो हमें मिली है और जो हमने इसको यूज किया है और जो रिजल्ट मिला है, उसी के बेस के ऊपर हम इसके बारे में रेकमेंड करते हैं कैसे लेना है। क्योंकि ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट के बारे में मुझे याद आ गया, हमेशा हम लोग, ज्यादातर लोग इतना अच्छा और सब टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के बाद भी कुछ लोग हमने वो पूछते हैं इसमें साइड इफेक्ट है क्या। लेकिन मुझे हंसी आती है कभी कभी, वही लोग जब रास्ते पे जाके पानी पूरी और वड़ा पाव और कैसे कैसे वातावरण का खाना खाते हैं या नाश्ता स्नैक्स खाते हैं अनवांटेड, उसको कभी पूछते नहीं है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट है क्या। वो तो टेस्ट ही रहता है ना। लेकिन न्यूट्रिशन में, और जो 160 देश में काम कर रही है कंपनी, 43 साल से काम कर रही है, जिसका कोई इतने सालों में कोई लीगल केस नहीं है इस कंपनी के साथ, फिर भी कुछ लोगों को डर रहता है, डाउट रहता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 13 साल से मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। आप एकदम सही हाथों में है, क्योंकि फॉरएवर ये मानती है सबसे इंपॉर्टेंट है आप और आपकी हेल्थ। तो आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। आपको जिसने भी बुलाया था उससे आप बात कीजिए, उसको क्या आपको प्रोडक्ट चाहिए रेकमेंड कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर वे में, और कैसे लेना, किस तरह लेना, वो भी आपको रेकमेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं मेरा प्रेजेंटेशन रोकता हूँ और फिर से साइमन सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। कुछ लोगों को शायद अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ डाउट्स रहेंगे, तो 2-3 क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। Wow, amazing. In fact, when you were आप जो एलोट्रम के बारे में बात कर रहे थे, तो ये देखो, हाँ पूरा वो हमेशा मैं भी बाजू में नहीं, I forgot to take it today. हाँ, तो ये देखो पूरा पैकेट है मेरे पास इधर पूरा ट्रम। अभी मैं खोल के, as I finish with the seminar today, I'm going to have this because I forgot to take mine today. It is one of the best mouth fresheners you can have. Amazing, especially with me talking all the time, my throat goes very bad, so this is amazing. So anyway, guys, thank you all for coming, and आपका जिसने भी आपको sponsor ने आपको ये link भेजा है, please get in touch with him. He is your right guy to advise you. आपको वो right आदमी है जो आपको more details देने वाला है। जयेश ने तो बहुत fantastically जो explain किया है, and in fact the comments, I'll just let you tell you, Jayesh, we had more than 225 people. Oh, wow. And I'll just read some comments for you. Wow, Farah said, wow, amazing section, sir. Thank you so much. I think the thank you was for you. Okay. And great information in nutrition. We need more like this for our team. This is from Anand Kulad. He's from Bangalore. Bangalore. And very good, sir. Fantastic training. Medha Deshpande, as you know, she's also one of the top nutritionists. So she said fantastic training, awesome training. So ये सब आते रहता है. All these comments have come for you, so it's amazing. But I will now come back to Yogesh said superb training, sir. Awesome training. Okay, guys, अभी हम लोग क्या करेंगे? With Jayesh's permission, can we have 2-3 questions? Yeah, of course, sure. Okay, तो अगर आपको ये टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, फॉरएवर का न्यूट्रिशन के बारे में
कोई क्वेश्चन सवाल है तो आप टाइप कर सकते हैं, और अगर आप टाइप करेंगे, अच्छा AK लाल से अच्छा मजा आ गया, सॉरी मेरा हिंदी जरा थैंक यू सर, मजा आया। AK लाल वाज वन ऑफ आवर गेस्ट स्पीकर्स। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप 2-3 क्वेश्चन ये टॉपिक के बारे में यहाँ अभी पूछो मत, दोस्ती से कैसा करने का प्लीज, हाँ उसके लिए अलग ट्रेनिंग होगा। तो यहाँ जो आज का जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है, कोई सवाल अगर आपको करना है जयेश जी को तो प्लीज टाइप करो, एंड वी विल आस्क दैट क्वेश्चन फॉर जयेश सर। गुड इंफॉर्मेशन, प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस। हाँ, क्वेश्चन आया है, प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेज ओमेगा एंड नॉन वेज ओमेगा। फ्रेंच ओमेगा, वेज ओमेगा एंड नॉन ओमेगा। वेज ओमेगा में DHA और वो इक्वल अमाउंट में नहीं रहता जो आपको चाहिए, वो सिर्फ नॉनवेज सोर्स से ही आपको मिल जाता है। ओके, तो वो भी ओमेगा 3 है, लेकिन वो उतना फायदा आपको नहीं दे पाएगा जितना ये नॉनवेज सोर्स का है। और बाकी तो हमें वॉलनट से मिल जाता है, फ्लेक्सीड से मिल जाता है, और तो EPA और DHA ये दोनों उतनी मात्रा में आपको नहीं मिलता जितना आपको नॉनवेज सोर्स से मिल जाता है। अच्छा, किसने आपका यहाँ तारीफ कर दिया? जयेश गॉट अवार्ड फ्रॉम ट्रेनर्स एकेडमी। Mr. Dinesh said that Jayesh got award from Trainers Academy. Nice. Okay, let's come back to the questions. Questions और क्या? Are these all nutrition products natural? कि ये जो भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो फॉरएवर के है, ये नेचुरल है क्या? ये एक सवाल एक आया है। यस, बिल्कुल नेचुरल है। उसमें कुछ आपके केमिकल के नाम आपको मिलेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो केमिकल नाम है। जैसे साइट्रिक एसिड, वो तो नेचुरल में भी निकाल सकते हैं। ओके, तो हर एक प्रोडक्ट जो भी बना है वो कोई भी मैन मेड केमिकल से नहीं बना है, आइदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और उससे ही डिराइव किया गया। तो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर 100% नेचुरल, आई वुड से। वन क्वेश्चन इज एसिड है तो वो ग्रेप से निकाला जाता है, उस तरीके से ये मिलता है। राइट। वन फ्रॉम प्रेम कुमार, सर प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ से इम्यूब्लैंक और आर्टिक्सी दे सकते हैं क्या? इम्यूब्लैंक और आर्टिक्सी, somebody is pregnant in pregnancy the first month, can we give इम्यूब्लैंक and आर्टिक्सी? उनका कंडीशन कैसा है वो हिसाब से आप दे सकते हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स है। एलोवेरा जेल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अगर पहले से उन्होंने नहीं लिया है तो, बट इम्यूब्लैंक एंड आर्टिक्सी कैन बी गिवन, नो इश्यूज। अच्छा, one more question is come. Which products can we recommend for COVID-19? For COVID, COVID के लिए, of course, we can't cure COVID, but what nutrition you advise COVID time के लिए? राइट क्वेश्चन। देखिए, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स या बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स लेने के बाद हम अमर नहीं हो सकते। ओके, जो हमारा लाइफ है उतना ही हम जिएंगे, लेकिन जितना भी लाइफ जिएंगे ना वो बहुत अच्छी तरह से जिएंगे। तो जैसे कोविड का आपने पूछा, कोविड के लिए कौन सा रेकमेंडेड है, तो कोविड के लिए बेस्ट रेकमेंडेड है एलोवेरा जेल, कोई भी ले लो, फिर C+, इम्यूब्लेंड और ओमेगा 3। और अगर उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है तो उसको RG+ भी रेकमेंड कर सकते हैं। Lot of questions are coming, but I'll take this as the last one. Yes. Can RG+ be given during pregnancy and after delivery? It should not harm, because सब fruits से derive किया गया है, berries से derive किया गया है, तो वो दे सकते हैं normally, even during pregnancy, और pregnancy के बाद भी उसको दिया जा सकता है। Okay, एक last ले लेंगे, चलो। एक क्या बोलते हैं, 5 में 1 फ्री। हाँ, प्लीज टेल अस, आर्टिक्सी अगर लेना है, which is the right time? Do we take the Artixi in the morning, afternoon, evening? Do we have it before lunch or after lunch, before dinner or after dinner? ये last question है। Yes. Actually, nutritional supplements, it is said it should be taken with food. But खाने के साथ हम वो ले नहीं पाएंगे,
क्योंकि क्या है कि हमारा वो ब्रेन हमको बोलेगा कि ये खाने के बीच में दवाई क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो शेप वैसा रहता है। तो आर्टिक्सी खास करके आपको लेना है बिफोर मील्स। आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, और डोसेजेस इसके दो तो मिनिमम है। अगर 3 लेना है तो ब्रेकफास्ट के पहले लो, लंच के पहले लो, और डिनर के पहले लो। ये पहले लेना ज्यादा बेहतर है। Wow, excellent. There are more questions, but we'll not take any more. I This would was say one point I want to say over here. एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। हर एक शख्स को एंड करने के पहले एक बार, हर एक शख्स को एक प्राइस फैक्टर रहता है हमेशा। ओके, और वो कहते हैं ना, स्टार्टिंग में मैंने उसके लिए लिखा है, हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल इलनेस कम्स। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जब भी आप लेने शुरू करते हो तो ऐसा सोचो कि आप एक अपने लिए हेल्थ की प्रीमियम पे कर रहे हो, जैसे आप मेडिकल का प्रीमियम पे करते हो ना, ताकि कम हम फ्यूचर में जब आप बीमार हुए तो हमको एक साथ में वो तकलीफ ना आए। तो ऐसे में ये भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी जब आप लेते हो ना, तो वो आप एक हेल्थ प्रीमियम की तरह इसको लो है कि आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो। लेकिन ये प्रीमियम ऐसा है जो आगे जाके आपको पेंशन देगा, आपको इनकम देगा। जो आपको मेडिकल प्रीमियम भरने के बाद वहां पर इनकम नहीं आएगी, वो नहीं हुआ तो गया वो। लेकिन यहाँ पर आपको फ्यूचर में अगर प्रॉपर वे में आपने इसको समझा ये सिस्टम को, तो आपको इनकम इससे आ सकती है। जैसे हमें साइमन सर और बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पर बड़े लीडर्स हैं, सबको आ रही है, वही चीज आपको आ सकता है। तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एक हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट है, मैं कहूँगा। यस, wow, fantastic. सबके लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सब लोग दूसरे कोई ट्रेनिंग में उन लोग बोलते हैं चेयर्स, मैं एलोट्रम ले रहा हूँ, तो एलोट्रम फॉर एवरीबॉडी एंड even me also, I'll be taking it. So Thank you. guys, thank you all of you. God bless you. Have a fantastic day. Let's rock the show. Sunday ko we are going to have another leader, and most probably tomorrow also, but Sunday is going to be a rocking day on business, so don't miss it. Keep logged in and we will send you information. Thank you. Thanks Jayesh again. Yeah. Amazing training. Thank you. And Thank you, Hariko. Thank you. Thank you guys. Thank you. और आपकी